विपक्ष की कहीं पीड़ा ये है कि कार्रवाइयां एक तरफा हो रही हैं। आप एक जो अनायास बोलने के लिए खड़े होते हैं उन्हें तो पूरा वक्त दिया जाता है, तो वो ट्रेजरी बेंच के लोग हों, और विपक्ष का कोई हो तो नहीं लिखा जाएगा, उसे वक्त नहीं दिया जाता है। जो जिम्मेदार है इसका समाधान निकालना चाहिए और निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बातचीत तो हो आपस में। लेकिन जो अब ये कहीं डिटोरिएशन है, कितना पीड़ा पहुंचा रहा है, क्योंकि दुनिया में अब हमारी कई बार बहुत आलोचना होती है जिस तरीके के दृश्य पैदा हो रहे हैं, ये कितना पीड़ा आपको पहुंचाते हैं एज ए आप जो चूंकि उस सदन का हिस्सा रहे हैं, आप उस व्यवस्था में कई जिम्मेदार पदों भी रहे हैं। जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग हैं वो भी आचार संहिता का पालन नहीं करते। संसद की एक गरिमा होती है, एक प्रतिष्ठा होती है और लोगों की निगाह संसद की कार्यवाही पर होती है। सदस्य क्या पहने, अभी एक विवाद ये भी टी शर्ट को लेकर विवाद है, ये भी अजब है, गजब है। ये मतलब ये इसको कैसे देखिएगा, इस पे क्या आपकी एक टिप्पणी होगी पचौरी भाई? रूल्स एंड प्रोसीजर का जब पालन होगा, समय समय पर जो हमने संकल्प पारित किए हैं उसका पालन होगा, तो संसद में अनुशासन रहेगा और संसद में व्यवधान पैदा नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, संसद में गतिरोध नई बात नहीं है, सरकार और विपक्ष में टकराव भी आम है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बीते कुछ वक्त से संसद में बेहद बेहद टकराव भरे हालात बनते चले जा रहे हैं। और खास बात यह है, जैसे कि कहा जाता है कि सदन को चलाने की जितनी जिम्मेदारी सरकार की है, उतना ही कहीं जिम्मा विपक्ष का भी होता है। और ये जो टकराव के हालात बने या गतिरोध जैसी स्थितियां बने, तो इसमें आसंदी का रोल बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे लोकसभा हो और चाहे राज्यसभा हो। लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में सभापति महोदय ऐसी स्थितियों को बहुत खूबी से टालते रहे हैं। पहले ऐसा होता रहा है, अभी भी कोशिश तो होती है, लेकिन देखने में यह आ रहा है कि कहीं ना कहीं आसंदी अब बार बार इस बात को लेकर कटघरे में आकर खड़ी हो रही है कि उसका रवैया जो एक निष्पक्ष अंपायर होता है वैसा नहीं रह गया है। यानी टकराव की जो स्थितियां बन रही हैं उसमें कहीं आसंदी मुख्य भूमिका में नजर आ रही, ये एक आरोप ज्यादा लग रहे हैं। और अब सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि ऐसे हालात बार बार बन क्यों रहे हैं, क्या इन्हें टाला नहीं जा सकता है? स्पीकर का रोल क्या होना चाहिए, सभापति की भूमिका क्या होना चाहिए, इसे लेकर भी सवाल पैदा हो रहा है। और यह भी पूछा जा रहा है कि विपक्ष को किस तरह से पेश आना चाहिए। और इन सब के बीच एक बहुत अहम जो कड़ी हुआ करती थी, जो संसदीय कार्य मंत्री की भूमिका होती रही है, होती थी, उसमें भी कहीं ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा गौण हुई है। वो जो उसका एक दायित्व होता है, बनता है, वो शायद नहीं पूरा हो पा रहा है, या वो कोशिश हो रही है, वहां बात नहीं बन रही है। तो बहुत सारे प्रश्न हैं। और अभी जो स्थिति है, मैं बहुत जो बात कर रहा हूं इसको आप दर्शकगण समझ गए होंगे कि जो हो रहा है लोकसभा में, और अभी जो ताजा एक बहुत ऐसा विवाद खड़ा हुआ है जिसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने सीधे सीधे आसंदी को इस आरोप के साथ कटघरे में खड़ा कर दिया है कि वो बोलने नहीं दे रहे हैं, बोलने नहीं दिया जा रहा है एलओपी को। और उधर हमने राज्यसभा में भी देखा है, राज्यसभा में जो एक वयोवृद्ध बहुत सीनियर लीडर हैं, और सबसे खास है कि वो लीडर अपोजिशन है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, उनका भी दर्द, उनका भी मर्म कुछ यही रहा है। तो ये हालात क्यों बन रहे हैं, जो मैंने सवाल उठ रहे हैं, उनको खोजने के प्रयास के लिए एक बहुत बहुत खास मेहमान के पास आज हम चलेंगे। उनसे पहले हम जोड़ते हैं, सबसे पहले जोड़ा जाए उनको। हमारे साथ जुड़ गए, हमारे साथ हैं बहुत बहुत खास मेहमान सुरेश पचौरी जी। आप देखते ही पहचान गए। पचौरी भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं बता दूं कि मैं पचौरी भाई का 4 टेन्योर राज्यसभा का, आप बहुत सारे पदों पर रहे, जब कांग्रेस में होते थे आपने जो नरसिम्हा राव सरकार थी उसमें मंत्री की भूमिका अदा की, बहुत महत्वपूर्ण महकमे, केंद्रीय रक्षा उत्पादन राज्य मंत्री, और प्रधानमंत्री जी से संबद्ध रहे आप। और अभी जब बाद में बदला गया 2004 से जो दौर रहा, उसमें आप
मनमोहन सिंह जी की सरकार में मंत्री, और यही भूमिका आपके पास थी, संसदीय कार्य महकमा आपके पास था जो बहुत अहम होता है। जिस मसले जिस विषय में बात करिए और प्रधानमंत्री से आप संबंधित थे, तो ऐसे पचौरी भाई ने हमारे लिए समय निकाला। पचौरी पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा, आभार व्यक्त करूंगा, आपने हमें समय दिया। और शुरुआत यहीं से, बहुत धन्यवाद, और ये मेरा सौभाग्य है। बहुत बहुत आभार। और यहीं से शुरुआत की, जो संसद में जबरदस्त गतिरोध के हालात हैं और ये जो बहुत ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, क्या टिप्पणी आपकी कैसे टाला नहीं जा सकता? कहां कमी कहां पेशी आप देखते पाते हैं? शुरुआती टिप्पणी आपकी पचौरी भाई। देखिए, मेरा ऐसा सोचना है कि संसद में व्यवधान क्यों हो रहे हैं, इस पर हम गंभीर चिंतन करें, और संसद में अनुशासन रहे, इस पर हम गंभीर विचार करें। इसके लिए हमें समझना होगा कि प्रमुख भूमिका किन किन की रहती है संसद के व्यवस्थित संचालन में। सबसे पहले सदस्य की, उसके बाद मंत्री की, उसके बाद पीठासीन अधिकारी की। सदस्य को यह समझना चाहिए कि उससे क्या लोगों की अपेक्षाएं हैं, उसकी क्या जिम्मेदारी है, उस पर वो किस तरीके से खरा उतर रहा है। मंत्री यानी सत्ता पक्ष को यह समझना चाहिए कि देश के प्रति और संसद के प्रति उनकी क्या जवाबदारी है, और पीठासीन अधिकारी को यह समझना चाहिए कि किस ढंग से सद्भावनापूर्ण वातावरण में मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखते हुए सबको विश्वास में लेकर संसद में अपनी भूमिका अदा करने का अवसर मिले, यह वो सुनिश्चित करें। यदि ये तीनों बात रह जाती हैं, तीनों घटक पूरे होते हैं, तो मैं नहीं समझता कि संसद में कोई गंभीर रूप से व्यवधान पैदा होगा, ऐसा मेरा अनुभव है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। लेकिन हम ये देख रहे हैं अभी जो कुछ हुआ, आपने कहा कि आसंदी को आपने अंतिम पायदान पे रखा है, लेकिन हम ये पाते रहे हैं कि वो जो भूमिका का निर्वहन, जैसे टकरावों को टालने की बात होती थी, वो एक हमने बहुत कुछ देखा है कि उससे बहुत चीजें हल होती थी। अभी जो सबसे मुख्य जिसपे मैं चर्चा करना चाह रहा हूं, वो ओम बिरला जी वर्सेस राहुल गांधी जी, यानी आसंदी स्पीकर वर्सेस एलओपी। और एलओपी का ये कहना कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है, कितना गंभीर है ये मामला, इस पे क्या टिप्पणी होगी आप? देखिए, मैं विनम्रता पूर्वक ये कहना चाहता हूँ कि पीठासीन अधिकारी के पास असीमित शक्ति होती है, और ऐसा माना जाता है कि पीठासीन अधिकारी के निर्देश का पालन होना चाहिए। इस संबंध में 1992 में एक अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ था, जिसमें सारे राजनीतिक पार्टी से जो है सुझाव मांगे गए थे कि सांसदों के लिए आचार संहिता किस ढंग की बनाई जाए, और उसमें ये सब बात आई थी कि संसद में जो सदस्य हैं, वो जो रूल्स एंड प्रोसीजर है पार्लियामेंट का, उसका परिपालन करें और आचार संहिता का परिपालन करें। आखिर दिक्कत कहाँ आती है? जब ये जो रूल बुक है, जो मैं बता रहा हूँ आपको, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, इसका परिपालन नहीं होता है तो दिक्कत आती है। फिर सदस्य क्यों करते हैं? सदस्य को जब महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का कई बार कम समय की वजह से अवसर नहीं मिलता, या रूल पोजीशन में आने की वजह से नहीं मिलता, तो सदस्य को तो बोलना होता है। वहाँ थोड़ा पीठासीन अधिकारी को लचीलापन दिखाना चाहिए। और संजीव भाई, मेरा अनुभव ये रहा है, क्योंकि मैं डिप्टी चीफ भी रहा हूँ अपोजिशन के रूप में, और सत्तारूढ़ पार्टी के रूप में मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहा हूँ। जब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के चीफ विप, जब पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, जब पीठासीन अधिकारी, इनमें आपस में सामंजस्य रहे, सामंजस्य का मेरा मतलब है वार्तालाप होता रहे, कोई निदान निकालने की, किसी भी इशू की प्रक्रिया में हम आगे बढ़े। जी बिल्कुल ठीक आपने फरमाया, ये बिल्कुल सही है कि जिम्मेदारियों की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं एक खास बात जो आपने इसमें जोड़ा, संसदीय कार्य मंत्री की भूमिका एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपने इस पद का निर्वहन किया और ऐसे बहुत अवसर रहे हैं, मुझे याद है, स्मरण है
कि वो भी दौर था कि किस तरीके की सरकार थी, क्या नंबर्स थे, तब आप किया करते। अभी क्या लगता है आपको कि कहीं इस मोर्चे पर, यानी जो सामंजस्यता वाला मोर्चा है, वहां क्या कुछ कमी पेशी है जो इस वजह से ऐसे हालत बन रहे हैं? ये कुछ आप देखते या पाते हैं पचौरी भाई? बिल्कुल, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वो जो सामंजस्य होना चाहिए, समय-समय पर कंसल्टेशन होना चाहिए, उसकी कमी है। मैं अपनी बात बताता हूँ कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जब मैं था, तो मैं अगर कोई मुद्दे हाउस में आना है, तो मैं लीडर ऑफ अपोजिशन से या जो महत्वपूर्ण अपोजिशन एमपीज़ हैं, उनसे बात कर लिया करता था। और जब मैं चीफ व्हिप प्रणब मुखर्जी थे, डिप्टी चीफ व्हिप था और सत्तारूढ़ पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो उस समय प्रमोद महाजन जी हमसे बात कर लिया करते थे कि ये मुद्दे आ रहे हैं, इसमें हम चाहेंगे कि इसको इस ढंग से आप आज जोर ना दें क्लैरिफिकेशन के लिए स्टेटमेंट पे, क्योंकि थोड़ा आज प्रधानमंत्री जी की तबीयत नासाज है। हम भी उसको कंसिडर कर लेते थे मानवीयता के नाते। तो वार्तालाप से कई समाधान निकल जाते हैं। जहाँ वार्तालाप ही नहीं होगी, जहाँ ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाएगा जो कटाक्ष वाली होगी, जहाँ असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल होगा, जहाँ व्यवधान पैदा करने के लिए लॉबी में जाया जाएगा, तो इस प्रकार की स्थितियां निर्मित हो जाती हैं। पचौरी भाई, आपने अपने दौर के अनुभव को साझा किया कि आप जब संसदीय कार्य मंत्री थे तो कैसे मैनेज फ्लोर को कर लिया करते थे, और आपने ये भी कहीं इंगित कर दिया है कि वो कहीं कमी पेशी आप देखते या पाते हैं। दूसरा सवाल ये है, आपने तो जो प्रधानमंत्री जी से संबद्ध रहे, तो जो हाउस के लीडर हैं उनके रोल भी बड़े अहम हुआ करते थे। और आपने अटल जी की बात की, तो अटल जी को भी हमने देखा या पाया है। आपने कई ऐसे अवसर रहे होंगे कि जब आपने उनको देखा, उनसे कहीं जो चीजों को कैसे सामंजस्यता बैठानी होती थी। तो अभी जो सदन के नेता वाला जो, अगर हम उस मोर्चे पर देखें पाए, मोदी जी को तो मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास, तो क्या वो सबका साथ सबका विश्वास ले पाने या दे पाने में कहीं कुछ नजर आता है आपको कि वो कहीं कुछ हो रहा है? वो कोशिश तो शायद करते होंगे। कोई नेता नहीं चाहता कि उसके दौर में कहीं ऐसा कुछ लिख दिया जाए या ऐसा इतिहास बन जाए जिससे कि आगे एक जो आने वाली पीढ़ियां हैं, भविष्य है, उसमें कहीं वो काला एक अध्याय जुड़े। तो इस मोर्चे को आप कैसे देखते, कैसे पाते हैं पचौरी भाई? देखिए, इसमें मेरा ये सोचना है कि ताली दोनों हाथ से बजती है, और अगर नियमित मेल मुलाकात होती रहे, आचार विचारों का आदान प्रदान होता रहे, तो कोई दिक्कत नहीं जाती। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स के साथ समय समय पर मुलाकात होना चाहिए, चाहे वो सेंट्रल हॉल में हो। वही डॉक्टर सवाल, शंकर मैं वो सवाल पूछने वाला कि सेंट्रल की तो व्यवस्था ही खत्म हो गई है। मेरा उसमें था अगला। जी जी। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी जब सभापति थे राज्यसभा में, तो उन्होंने एक प्रथा बनाई थी कि हर महीने सारी पॉलिटिकल पार्टी के महत्वपूर्ण नेताओं को वो चाय पे और नाश्ते पे बुलाते थे। इस बहाने बातचीत हो जाती थी। उसके अलावा सारे संसद सदस्यों को वो क्रमवार बुलाते थे। सारे लोगों से बातचीत हो जाती थी। ये तो था उनके उपराष्ट्रपति भवन की दिनचर्या। लेकिन जब वो सभापति कक्ष में जाते थे, तो क्वेश्चन आवर के बाद जब वो अपने चैम्बर में जाते थे, तो बीच-बीच में बुला के बात कर लिया करते थे सब। तो सारी चीज़ों का समाधान हो जाता था। होता क्या है, अगर कोई संसद सदस्य किसी महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाना चाहता है और वो कॉल अटेंशन या शॉर्ट ड्यूरेशन में या 0 आवर में अवसर नहीं मिला, तो अगर वो सभापति से मिले, तो कोई अवसर निकल आते हैं कि वो अपनी बात कह सके। इसी प्रकार मंत्री के रोल का मैं बताऊं कि मंत्रियों को जो मुद्दे उठाते हैं संसद सदस्य, उनके जवाब देना चाहिए, ताकि वो अपनी असेंबली अपनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में बता सके कि मैंने ये मुद्दा उठाया था, इसका ये जवाब मंत्री ने दिया है। कई बार
जो है गवर्नमेंट हाउस से बाहर कोई स्टेटमेंट नीतिगत दे देती है। जब हाउस चल रहा हो तो नीतिगत स्टेटमेंट बाहर नहीं देना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जिससे कई बार व्यवस्थाएं में दिक्कत आ जाती है। तो सदन में अनुशासन रहे, सदन में जो है नियम प्रक्रिया का पालन हो, सदन में व्यवधान ना हो, इसके लिए जहाँ सदस्य की भूमिका है वहीं पीठासीन अधिकारी की भी है और वहीं गवर्नमेंट की है। लॉयड जॉर्ज ने एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कही थी संजीव भाई, कि सदन में राष्ट्र के लिए बोला जाता है। जब हम ये समझें, चाहे हम सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में, कि हम जो बोल रहे हैं वो राष्ट्र के लिए हम बोल रहे हैं, तो बहुत कुछ चीजों का समाधान निकल जाता है। और सदस्य को ये देखा जाता है कि हमारा जो आचार व्यवहार है वो टीवी पे लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, तो हमारे इलाके के और हमारे प्रदेश के और हमारे देश के लोग हमें देख रहे हैं, तो सारी बातों का निदान निकल जाए। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं एक सवाल में मल्लिकार्जुन खड़गे जी की पीड़ा से जुड़ा पूछना चाहता हूं, लेकिन अब मैं पहले ये पूछूंगा कि भारतीय लोकतंत्र दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक माना जाता है, और जो हमारी चाहे संसद हो या संसदीय जो व्यवस्था है, जो हमारी प्रक्रिया है, उस पर दुनिया की निगाह नजर रहती है। और अभी जो हम देख रहे हैं पचरी भाई, आपने मतलब 24 बरस उस हिस्सा रहे हैं उस सदन का जिसकी हम बात कर रहे हैं, राज्यसभा के आप हिस्सा रहे हैं, लेकिन जो अब ये कहीं डिटोरिएशन है, कितना पीड़ा पहुंचा रहा है, क्योंकि दुनिया में अब हमारी कई बार बहुत आलोचना होती है जिस तरीके के दृश्य पैदा हो रहे हैं, ये कितना पीड़ा आपको पहुंचाते हैं एज ए आप जो चूंकि उस सदन का हिस्सा रहे हैं, आप उस व्यवस्था में कई जिम्मेदार पदों भी रहे हैं, उस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, संसद की जो पहली बैठक हुई वो 1952 में हमारे यहाँ हुई और हमने 50 वर्ष इसके मनाए 2002 में। उस समय हमने इन सब बातों पर बहुत गंभीरता से चर्चा की थी, क्योंकि मैं खुद मेंबर पार्लियामेंट था और मैंने उसमें भाग लिया था। उसके बाद जो संकल्प पारित संसद में और इन सम्मेलनों में हुए कि हम किस प्रकार से आचार और व्यवहार करेंगे, जब वो उसका परिपालन नहीं होता है तो दिक्कत होती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग हैं वो भी आचार संहिता का पालन नहीं करते, जो रूल्स एंड प्रोसीजर है उसका सही परिपालन नहीं करते। मैं इन नामों के बारे में विस्तार से नहीं बताना चाहता हूं जो आपने लिए है, लेकिन अगर मैं गार्डेड वे में यही कहना चाहूंगा, अगर रूल्स एंड प्रोसीजर हम समझे पार्लियामेंट का, अगर हम आचार संहिता का पालन करें, अगर हम जिस विषय पे बोलने जा रहे हैं उसके बारे में वेल स्टडीड हो, और अगर हम पीठासीन अधिकारी को भी विश्वास में लेके चले और पीठासीन अधिकारी सदस्य को सद्भावनापूर्ण विश्वास में लेके चले, तो पीठासीन अधिकारी को इतने पावर रहते हैं कि वो गवर्नमेंट से भी कह सकता है कि मैं आज इस विषय पे चर्चा चाहता हूँ, यद्यपि वो रूल पोजीशन में नहीं आ रहे हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में चर्चा इसमें होनी चाहिए, तो स्थितियों का समाधान निकल जाता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल स्थितियों का समाधान निकलता है, रास्ते बनते हैं। अभी जैसे आप देख रहे होंगे एक बहुत जो हम एक मूल विषय है जिसके कारण ये पूरा का पूरा चर्चा हम कहीं कर रहे हैं, उसमें जो मैंने शुरुआत में कहा था, राहुल गांधी जी और बिरला साहब वाली बात कही, जो स्पीकर वर्सेस एलओपी की लोकसभा के, तो वहां ये हुआ कि मर्यादाएं तोड़ी जा रही हैं, खासकर राहुल गांधी जी पर, जो फिर उन्होंने वो जो जाकर सदन के बाहर कहीं मीडिया के बीच जो बात रखी कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो ये कहीं आप पाते हैं कि मर्यादाओं के तोड़ने के जो आरोप आक्षेप, इसे कैसे देखते हैं कहीं, क्योंकि आप बहुत बारीक पैनी निगाह तो रखते हैं, ये पूरा मसला आप कहीं देख रहे हैं, इसमें क्या आप पाते देखते हैं, क्या आपकी मशविरा होगा? आप भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ऐसे सीनियर लीडर हैं और आपने बहुत लंबे वक्त तक कांग्रेस में रहे हैं, तो इस पे क्या आपकी राय होगी एज ए एक विशेषज्ञ, एज ए एक पूर्व संसदीय कार्य मंत्री, महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाने वाली, तो क्या आपकी इसमें मशविरा होगा और क्या वो उन्होंने मर्यादाएं तोड़ी, ऐसा कुछ देखते पाते हैं?
संजीव भाई, मैं राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा और जी। ना मंतव्य देना चाहूंगा। मैं केवल विनम्रता पूर्वक ये कहना चाहता हूँ, संसद की एक गरिमा होती है, एक प्रतिष्ठा होती है और लोगों की निगाह संसद की कार्यवाही पर होती है। जी। सदन का नेता, सदन में विपक्ष का नेता और सदन का सदस्य, ये बड़ी इम्पोर्टेंट भूमिका इनकी रहती है। और इन ये जब इम्पोर्टेंट भूमिका इनकी रहती है और ये अपनी जिम्मेदारी का एहसास एक गंभीरता से करें तो ये दिक्कत नहीं आती। सदन का नेता तो प्रधानमंत्री रहता है, विपक्ष का नेता जो सदन में रहता है उसे कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा प्राप्त होता है और जो भी इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है उसमें वो विशेष सम्मान के साथ उसे आमंत्रित किया जाता है। तो मैंने जो बीच में सम्मेलन सदन की कार्यवाहियों के संबंध में 92 में हुए, 96 में हुए, 2002 में हुए, उनके पास किए गए संकल्प का जिक्र किया, तो उसमें सभी राजनीतिक पार्टी ने ये सलाह दी थी कि आचार संहिता का पालन होना चाहिए और हमें ऐसी शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए हमें कि वो गरिमापूर्ण हो, हमें किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाना चाहिए, हमें तर्कपूर्ण अपनी बात संसद में कहनी चाहिए। जब वो संकल्प का ही परिपालन हो जाएगा ना, तो मैं सोचता हूँ सारी चीजों का समाधान। इसमें एक चीज और भी मैं पूछूंगा आपसे, आप तो रहे हैं तो सदस्य क्या पहने। अभी एक विवाद ये भी टी शर्ट को लेकर विवाद है, ये भी अजब है, गजब है। ये मतलब ये इसको कैसे देखिएगा आप, इस पे क्या आपकी एक टिप्पणी होगी पचौरी भाई? ये 349 है। जी हाँ, उसका उल्लेख तो उन्होंने किया है, जो परसों वाली हाँ, 349 पे ही दी उन्होंने, जो 349 पे। उल्लेख किया है कि संसद में आप कैसे रहें, क्या पहन के आए, आप बैज लगा के आए या कोई झंडा लेके ना आए। जब आप वहां चले तो कोई मेंबर अगर बोल रहा है तो आसंदी और मेंबर के बीच से न जाएं, किसी को व्यवधान पैदा ना करें। इसमें सारी चीजों का उल्लेख है। इसीलिए मैंने कहा रूल्स एंड प्रोसीजर का जब पालन होगा, समय समय पर जो हमने संकल्प पारित किए हैं उसका पालन होगा, तो संसद में अनुशासन रहेगा और संसद में व्यवधान पैदा नहीं होगा और संसद से जो कार्यवाही से निष्कर्ष निकलेगा वो देश हित में निकले। ठीक बात है आप, लेकिन विपक्ष की कहीं पीड़ा ये है कि कार्रवाइयां एक तरफा हो रही हैं। आप एक जो अनायास बोलने के लिए खड़े होते हैं उन्हें तो पूरा वक्त दिया जाता है, जब वो ट्रेजरी बेंच के लोग हों, और विपक्ष का कोई हो तो नहीं लिखा जाएगा, उसे वक्त नहीं दिया जाता है। ये जो कहीं है, और फिर साथ में जो कार्रवाइयां हैं कि एक पर एक्शन, आपने तो देखा है कि 150 लोगों को एक साथ सस्पेंशन भी देखा था, तो जब ये मोदी O2 था उस दौर में, यही बिरला साहब ने किया था। लेकिन वहां जब सत्तारूढ़ दल के लोग अपना आपा खो बैठते हैं, वो उस तरीके से कार्रवाइयां नहीं होती, परिलक्षित नहीं होता। इसको लेकर बहुत मर्म और पीड़ा है विपक्ष की, इस पे भी आपकी टिप्पणी? देखिए, हमारे देश में इस प्रकार की घटनाएं कम होती, लेकिन हम तो चाहेंगे बिल्कुल ना हो। कई बार प्रदेशों में विभिन्न विधानसभाओं में होती है, केरला में हुई, गुजरात में हुई है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसी घटना हुई संजीव भाई कि सर। वहां विपक्ष के नेता ने पानी का भरा हुआ गिलास ही प्रधानमंत्री पे फेंक दिया। ओहो। कम से कम ऐसी स्थितियां अभी नहीं आई हैं और हम चाहेंगे कि ऐसी स्थिति ना आए। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, एक चीज़ इसमें एक और चीज़ है, जो जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, आपने तो बहुत सारा, जब जो सीनियर मोस्ट लोग होते हैं, उनको एक रिगार्ड मिलता है, उनसे कहीं कुछ सीखने को चाहते हैं, और चाहे आसंदी भी हो, आसंदी को भी लगता है कि ऐसे सीनियर लीडरों से कुछ चीज़ें हम गेन कर लें। लेकिन अभी हो यार ऐसा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का दर्द देखिए, वो कहते हैं कि माइक बंद कर दिया जाता है, राहुल जी ने भी दर्द व्यक्त किया, कैमरे नहीं आते, उन्होंने भी व्यक्त किया, राहुल जी ने भी किया, सारे विपक्ष को लेकर उनका कहीं था। कहीं ये भी उनका रहा कि बिल्कुल एक टीचर और स्टूडेंट सा व्यवहार हो रहा है। तो इस पे भी आप कुछ, चाहूंगा कि टिप्पणी कीजिएगा कि इसको जो मर्म या ये पीड़ा है, ये इसको कैसे, ये क्या, प्रिजाइडिंग ये ऑफिसर के ये ये साथ क्या ये क्या ये क्या ये क्या ये क्या गैर वाजिब है विपक्ष की ओर से टिप्पणियां, या ये पीड़ा? सचिन भाई, इसमें ऐसा है,
ऐसी कोई अनहोनी स्थिति अगर सदन के अंदर कार्रवाई करते समय बनती है, तो सदन के पीठासीन अधिकारी के साथ बैठ के और पीठासीन अधिकारी सत्तारूढ़ दल के लोगों को बुला के, जो जिम्मेदार हैं, इसका समाधान निकालना चाहिए और निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बातचीत तो हो आपस में, वही कहीं वही बातचीत का वार्तालाप तो हो, वो बैठक तो शायद हो। जी, वही कम हुआ इसलिए। एक चीज़ और भी पच भई आपने बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ कही कि जो हम ये पा रहे हैं, चाहे वो संसद हो, उसके जो चुने हुए या जो जिन्हें निर्वाचित किया गया, उनकी अपनी जो कहीं एक जो साख थी या जो उनकी एक जिस तरीके का समाज में एक कहीं उनका जगह थी या हम विधान परिषदों में आए, विधानसभा में आए, वहाँ उसका भी बहुत क्षरण हुआ है। और कहीं न कहीं हम ये पाते हैं, देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ चाहे वो संसद हो या फिर राज्य विधानसभाएं हो, वहां दलगत बहुत राजनीति बहुत ऊपर हो गई। जो निष्पक्षता हमने सोमदा जैसे भी अध्यक्ष देखे, हमने पीएस संगमा साहब को भी देखा, हमने सुमित्रा महाजन ताई को भी देखा कि अवसरों को कहीं क्रिएट किया जाता है विपक्ष के लिए। क्या वो वैसी कमी है? मैं संसद पे ही पूछूंगा आपसे कि वो कुछ आप देखते पाते हैं कि उसमें कहीं कुछ कमी पेशी आ रही है, इसलिए ऐसे हालात ज्यादा पैदा हो रहे हैं? देखिए, संसद में जब हमारा पार्टिसिपेशन हो तो हमारी मंशा ये होना चाहिए कि हमारा पार्टिसिपेशन जो है विकास के मद्देनजर हो रहा है, राष्ट्र हित में हो रहा है और जनता जिन समस्याओं से जूझ रही है उसका समाधान खोजने के लिए हो रहा है। हमारे व्यक्तिगत उसमें स्वार्थ नहीं दिखना चाहिए। कई बार पार्लियामेंट क्वेश्चन में ये माना जाता है कि ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं जो किसी को टारगेट करते हैं और जिससे निजी कोई फायदा हो या बिल्कुल। किसी अफसर को टारगेट करके किया जाता है, तो ये मंशा नहीं रहना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, बहुत संयमित भाषा का प्रयोग होना चाहिए। कोई भी बात आप कहते हैं, तो आप शालीनता के साथ कह सकते हैं, वो भी असरदार होती। लेकिन अगर हम एक ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जिससे आदमी अपमानित महसूस करे, तो फिर सदन तो सदन होता है, तो जी। उससे व्यवधान की स्थिति पैदा हो जाती है। जिस प्रकार से आप लोग एंकर के नाते अपनी बात कहते तो हैं, लेकिन ऐसी इस ढंग से कहते हैं, इस भाषा में कहते हैं कि उसका असर पड़ता है, तो वही स्थिति सदन में होना चाहिए। इसलिए मैंने पहला वाक्य बोला था कि सदस्य क्यों सदन में है, जब वो ये ज़िम्मेदारी का एहसास कर लेगा, तो कभी कोई अनहोनी बात नहीं होगी। और जब सत्तारूढ़ पार्टी ये एहसास कर लेगी कि उसको बहुत आशा और विश्वास और अपेक्षा के साथ सत्ता में लाया गया है, तो वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे और पीठासीन अधिकारी ये माने कि वो निष्पक्ष रहे, सद्भावपूर्ण रहे और हमेशा इस नाते रहे कि सभी के लिए वो समाधान कारक बने, इस नियत से काम करे, तो कभी कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, मैं 1-2 सवाल में खत्म करूँगा। मैं एक तो सवाल मेरा ये है कि ये प्रिविलेज है कि जो सदन के नेता हैं, कभी भी खड़े होके अपनी बात कह सकते हैं, बोल सकते हैं और यही कुछ अधिकार लीडर अपोज़िशन को, एलओपी को है कि उनको भी अवसर दिया जाता है। ये जो हो ये रहा है, शिकायत ये है कि एक तरफ़ा ये सब कुछ चल रहा है। तो इसमें ये तो है ही ना कि आपको चाहे नेता सदन हो या नेता विपक्ष हो, उनको वक़्त देना ही देना है। इसमें कहीं कुछ कमी-पेशी तो देख पा रहे हैं अब? नहीं, देखिए, इसमें रूल पोजीशन ये है कि लीडर ऑफ अपोजिशन को प्राथमिकता के आधार पर बोलने का अवसर मिलना चाहिए। प्राथमिकता के आधार पे। ये नहीं है कि अभी 5 मिनट पहले बैठे बोले हैं और दूसरे मेंबर को पुकार लिया गया, वो बोल रहा है, फिर खड़े होके हम अपनी बात कहें और कहें कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। तो हर एक की एक गरिमा होती है और हर एक का एक अधिकार होता है। सदस्य सदस्य होता है, उसे भी अपनी बात पूरी कहने दीजिए। मंत्री अपना वक्तव्य दे रहा है या अपना उत्तर दे रहा है, बीच में खड़े होके बोल दिया गया, तो हर एक की गरिमा है। इसी प्रकार से मंत्री को भी ये चाहिए कि वो उत्तर समुचित दे।
मतलब किसी प्रकार का हिडन रिप्लाई नहीं होना चाहिए, सारी बात पटल पे साफ तौर पे रखे। मंत्री अपना जवाब सही दे और सदस्य जो है अपनी भूमिका सही निभाए। बिल्कुल पचौरी, मैं अंत में पूछना चाहूंगा कि जितने जो स्थितियां अभी बनी हुई हैं, जिस तरीके के टकराव के हालात, या जो सबसे खास इसमें यह है कि जो हमारी संसद या जो हमारी संसदीय एक उच्च परंपरा, उच्च एक कोटि का पूरा हमारा ये सफर रहा है, और इसके कारण जो कहीं डेंट्स हो रहे हैं, और राष्ट्रीय तो है स्तर पर, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें जो कहीं बहुत बार ऐसा लगता है कि वहां जब वहां की मीडिया में छपता है तो पीड़ा ज्यादा होती है। तो इनको टालने के लिए क्या कुछ आप पाते हैं कि ये जरूर हो जाए? वहां लाके मैं समाप्त करूंगा, अंतिम टिप्पणी आपकी। देखिए, इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि एक मीटिंग इन लोगों को बुलाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि राष्ट्रीय स्तर पे बुलाएं, लेकिन जिस प्रकार से 92, 96, 97 और 2002 के जो डिसीजन हुए, उनके परिप्रेक्ष्य में एक मीटिंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स की, उनके सचेतक की और जो है पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर की बुलाना चाहिए। उसमें कृपा पूर्वक स्पीकर भी रहे और राज्यसभा के सभापति भी रहे, और अच्छा हो कि उसमें प्रधानमंत्री जी भी आए, तो सारी चीजों पे खुल के विस्तार से चर्चा हो जाएगी और समाधान निकल। बहुत बहुत पचरवे, आपने हमारे लिए काफी सारा वक्त दिया, और बहुत सारी एक जो होना चाहिए, जो सभी की पीड़ा है देश की, है कि ये संसद जो चलती है जनता की गाड़ी कमाई से चलती है, और इसका जो जनता की गाड़ी कमाई है वो जाया ना जाए, और उसमें कुछ समाधान हो, और जो वास्तव में जो चर्चाओं के लिए सदन रहा है, ख्यात रहा है, वो उसकी जो दौर था वो शायद वापस लौटे। यही आपकी भी मंशा और यही हमारी 4 PM की भी मंशा है, और जो कुछ इस तरीके चर्चाओं में निकलता है वो हम कोशिश करते हैं कि अपने दर्शकों तक भी पहुंचाएं, और ये जो सुनेंगे, जो निश्चित तौर पर आप जैसे जो ऐसे लब्ध प्रतिष्ठित लोग हैं, सुनना जरूर सुनेंगे ही सुनेंगे, जो संसद है शायद कुछ उतारेंगे अपने जो उसकी कार्य प्रक्रिया है, तो शायद बहुत बात करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार पचौरी भाई। बहुत धन्यवाद। आपने विषय भी अच्छा आज चर्चा के लिए चुना, इसके लिए भी साधुवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। तो मित्रों, ये थे सुरेश पचौरी साहब, जिन्होंने बहुत बेबाकी से अपनी सारी की सारी राय प्रकट की, और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कहां कौन सी कमी है, कौन सी दिक्कतें हैं, और कैसे इसको दूर किया जा सकता है। और शायद इन जो पचौरी भाई के मशवरे रहे हैं, जो आपने सुने, उस पर शायद चला जाएगा तो बहुत सारी जो दिक्कतें हैं, बहुत सारी कठिनाइयां दूर होंगी, और जो हमारी संसदीय परंपरा, संसदीय जो हमारा एक सफर है, जो दुनिया में ख्यात है, उसकी जो पुरानी जो वक्त था, पुराना दौर था, वो लौट कर आएगा। इस चर्चा में इतना ही। हमारा अनुरोध यही होगा कि आप भी इस पूरी जो चर्चा आपने सुनी, उस पर जो टिप्पणी है कीजिएगा, और क्या कुछ आपके मशवरे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, नेता विपक्ष हो, यानी सदन के नेता हो, नेता विपक्ष हो लोकसभा में, और उधर यदि राज्यसभा में जाइए तो राज्यसभा में वहां जो सभापति महोदय है, इधर स्पीकर साहब है लोकसभा में, जो टिप्पणी हो उनके लिए जो आपकी राय हो, हमारे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कीजिएगा। और अच्छी लगे हमारी चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा, तो और हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इसने बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।